Greetings to all, and you are watching Wisdom with Anthony Sir. So आज का टॉपिक है आर्टिकल्स. आर्टिकल्स क्या होते हैं? Before I move on to the topic, I would like to give you a little definition of my topic. आर्टिकल्स होता है वो जो मेरी संज्ञा यानी कि नाउन को डिफाइन करता है, उसको रिजर्व करता है या उसके बारे में हमें कुछ बताता है, उसको बोला जाता है आर्टिकल. राइट? आर्टिकल्स हैज अ ग्रेट रोल टू प्ले इन इंग्लिश. जैसा मुझे बोलना हो कि कोई चीज एक है, अ टेबल, अ काउ, अ पेन, अ मार्कर. सो ये सब नाउन के पहले लगा. जैसे कि मार्कर एक नाउन है, पेन एक नाउन है, डस्टर एक नाउन है. सो दिस इज कॉल्ड आर्टिकल. चलिए डिटेल में देखते हैं इसकी जरूरत कहां पड़ती है, कैसे पड़ती है और कहां इसकी जरूरत नहीं होती. चलिए लेट अस गेट स्टार्टेड. आर्टिकल्स होता है वो जो मेरे नाउन को डिफाइन करता है, और इन अदर वर्ड्स आर्टिकल्स आर द वर्ड्स व्हिच डिफाइंस रिजर्व्स माय नाउन. और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आर्टिकल्स हमेशा नाउन के पहले आता है. जी हां, आर्टिकल हमेशा आता है नाउन के पहले. सो आर्टिकल की जब हम बात करते हैं इंग्लिश में, देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स. जो पहली तरह का आर्टिकल है उसको बोला जाता है इंडेफिनिट आर्टिकल. यस, यू हर्ड इट करेक्ट. इंडेफिनिट, जिसका मतलब है कि वो निश्चित नहीं. और द, जो कि है एक डेफिनेट आर्टिकल. सबसे पहले बात करेंगे अ और एन की. ये दोनों ही डिनोट करते हैं मेरे सिंगल नाउन को. राइट? मेरे सिंगल नाउन को, यानी कि जब मेरा नाउन हो अकेला. यस, ये दोनों बताते हैं कि मेरा नाउन एक है, यानी कि इट इज वन. राइट? और वो इनडेफिनिट है. अब इनडेफिनिट का मतलब क्या हुआ कि जो सुनने वाला है दैट इज कॉल्ड सेकंड पर्सन, एंड इन इंग्लिश वी कॉल द पर्सन लिसनर. कि जो सुनने वाला है वो उसके बारे में नहीं जानता. मान लीजिए मुझे बोलना हो, कल मैंने एक लड़का देखा पार्क में. आई कैन से आई सॉ अ बॉय. मान लीजिए मैं आपको बताता हूं, मैं बोलूंगा आई सॉ अ बॉय इन द पार्क. राइट? आई सॉ अ बॉय इन द पार्क. अब अगर मुझे उसी बात को आपको बताना हो कि जो लड़का मैंने पार्क में देखा था कल, आज वो मुझे फिर दिखा, तो मैं बोलूंगा अब अ नहीं, अब मैं बोलूंगा द बॉय आई सॉ यस्टरडे, टुडे आई सॉ हिम अगेन इन द पार्क. अब मैंने क्या बोला? द बॉय आई सॉ यस्टरडे इन द पार्क, आई सॉ हिम अगेन टुडे इन द पार्क. राइट? अब जब मैंने द लगाया तो इसका मतलब कि मैं एक स्पेसिफिक लड़के की बात कर रहा हूं, स्पेसिफिक नाउन की बात कर रहा हूं. वो नाउन जिसके बारे में आप जानते हैं, यानी कि सुनने वाला जानता है. और जब मैं बोलूं कि अ बॉय, तो इसका मतलब यू हैव नो एक्वांटेंस, आपको उसके बारे में नहीं पता मैं किस लड़के की बात कर रहा हूं. राइट? सो अ जब भी आएगा वो दिखाएगा एक नाउन, और एन भी. यूसेज किसकी, कहां पर, कैसे यूज करना है देख लेते हैं. सबसे पहले मैं बात करूंगा, ये सिंगल चीज दिखाते हैं. राइट? इसको बाद में डिस्कस करते हैं, पहले इसको देखते हैं. राइट? सबसे पहले देखते हैं एन. अ हमें अपने आप क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद एक और बात करेंगे जहां पर आर्टिकल जरूरी नहीं है. अब एन कहां पर लगता है? जैसे ए, ई, आई, ओ, यू. अब ये है इंग्लिश में वॉवल्स. एक बड़ा फैक्ट मैं आपको बता दूं कि बिना ए, ई, आई, ओ, यू के आप इंग्लिश में कोई वर्ड प्रोनाउंस नहीं कर सकते. जी हां, बिना ए, आई, ओ, यू के आप कोई वर्ड प्रोनाउंस नहीं कर सकते. हम इसको सिंपल भाषा में बोल सकते हैं इंग्लिश की मात्राएं. एक वर्ड मैं आपको बता देता हूं जो बिना ए, आई, ओ, यू के बोला जाता है, और वो वर्ड है रिदम. RYTHM. क्योंकि वाई जो मेरा है हाफ वाउल है, मैं बताऊंगा कैसे. हाफ वाउल है और वो छोटी ई की साउंड प्रोड्यूस करता है, रिदम. राइट? चलिए, सो जब मेरे वावल आ जाएं तो क्या मैं तब एन लगा दूं? जी नहीं. मुझे क्या करना है?
मुझे यूज करना है यहां पर वावल साउंड, यानी कि मैं क्या देखूंगा, मैं चेक करूंगा कि जो वर्ड मेरा स्टार्ट होगा, यानी कि जो नाउन मेरा स्टार्ट होगा, क्या उसकी साउंड इन अल्फाबेट से स्टार्ट होती है, और वो कौन सी साउंड है। अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूं तो वो ये साउंड हो सकती है। यस, इन सभी साउंड्स को बोला जाता है वावल साउंड। अगर मैं बोलूं आ ई उ ए ओ ओ, सुनने में बड़ा हिलेरियस और ये मजाकिया लगता है, बट दिस विल हेल्प यू आउट रियली। आ ई उ ए ओ ओ, जब भी आपको कोई ऐसा वर्ड जिसकी साउंड इससे स्टार्ट हो और वो अकेला हो और इंडेफिनिट हो, आप वहां पर यूज करेंगे एन। अभी मान लीजिए मैं बोलता हूं ही इज डैश ऑनेस्ट बॉय। अब अगर आप यहां पर इसकी प्रोनाउंसिएशन देखेंगे, यहां पर है तो एच, जो कि एक कॉन्सोनेंट है। मैं वॉवल और कॉन्सोनेंट भी बता दूं, कॉन्सोनेंट होते हैं इंग्लिश में व्यंजन। व्यंजन यानी कि क से लेके ग तक, इनको बोलते हैं व्यंजन, और अ से लेके ओ तक ये होते हैं वॉवल्स, यानी कि जो वर्ड्स को प्रोनाउंस करने में हमारी हेल्प करते हैं, जिनके बिना दूसरा अल्फाबेट प्रोनाउंस नहीं हो सकता, उनको बोला जाता है वॉवल्स। अगर आप बोलेंगे क तो अ की साउंड आ रही है, दैट इज अ डिफरेंट, ओके, दैट इज अ डिफरेंट थिंग एंड अ डिफरेंट टॉपिक, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। सो अभी वॉवल्स का मैं अगर बात करूं, सिर्फ कॉन्सोनेंट की किसी दिन और बात करेंगे। सो वॉवल्स की अगर मैं बात करूं तो आ ई उ ए ओ, ये साउंड जब मुझे ये देता है, और इस साउंड को पढ़ करके मुझे पता है कि मेरा नाउन एक इंडेफिनिट है, और जब मेरा नाउन इंडेफिनिट है और अकेला, दोनों कंडीशन याद रखेंगे, इंडेफिनिट है और अकेला है, तो मैं जाऊंगा मेरे इस साउंड वाले नाउन के साथ। अब नाउन है ये। अब नाउन क्या होता है, सिंपल भाषा में मैं आपको बोलूं, नाम। नाउन बोलो नाम, किसी भी चीज का नाम इज कॉल्ड नाउन। वर्ब बोले तो काम, राइट। नाउन नाम, वर्ब काम, यानी कि ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। जो भी आपको दिखता है इस दुनिया में सब नाउन है, और हां, जिस चीज का नाम है चाहे वो आपको दिखता नहीं, वो भी नाउन है। अब मैं बोलूं खुशी, तो खुशी आपको, आप बोलेंगे खुशी दिखती है, वो खुशी नहीं, खुशी जो अंदर से आती है वो है नाउन, राइट। मैं बोलूं दुख, वो भी एक नाउन है, सुख वो भी एक नाउन है, वो दिखते नहीं, राइट। अभी बैक टू द टॉपिक। अब ये है नाउन, ये ऑनेस्ट क्या है, ऑनेस्ट इसके बारे में बता रहा है, राइट, इसकी क्वालिटी बता रहा है, तो ये हुआ एडजेक्टिव। अब अगर मुझे यहां पर एडजेक्टिव, तो यहां पर है मेरा ऑनेस्ट। अगर मुझे यहां पर आर्टिकल पुट करना हो तो मैं करूंगा एन, ना कि ए, क्योंकि मुझे वावल चेक नहीं करना, मुझे चेक करना है वावल साउंड। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इट, इसको करने में आधा घंटा लगेगा, राइट, इसको करने में आधा घंटा लगेगा। इट विल टेक आवर। ये क्या है, आवर, लाइक पावर, सावर, राइट। सो इसको करने में आधा घंटा लगेगा। अब ये फिर से एच तो है, मुझे वहां पर अल्फाबेट चेक नहीं करना, मुझे चेक करनी है साउंड, जो कि ये साउंड है। इसमें से कोई भी साउंड अगर मुझे मिलेगी तो मैं वहां पर लगाऊंगा एन। सो आंसर होगा इट विल टेक हाफ एन आवर टू रीच देयर, या फिर कुछ भी करना है, सो इट विल टेक हाफ एन आवर, राइट। He is an honest boy. कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके। You can have the screenshot of this, right? चलिए, करेक्ट। अब मान लीजिए मुझे बोलना हो he got into dash university। कुछ एक एग्जांपल मैं यहां पर लिख देता हूं, राइट। she bought का मतलब होता है खरीदना, डैश अम्ब्रेला, ठीक। अब मैं एक और एग्जांपल अगर ले लूं तो मैं बोल दूंगा रमन सॉ वन आइड मैन। वन आइड, ओके, उसकी एक आंख थी, वन आइड मैन। चलिए देखते हैं यहां पर। ही गॉट इनटू
अ यूनिवर्सिटी। अब आप बोलेंगे सर आपने अ क्यों लगाया, यहां पर तो यू है। माय डियर, मुझे चेक करनी है वॉवल साउंड, ना कि मुझे चेक करना है वॉवल। और जब ये साउंड है, ये साउंड है मेरे पास य की, और य के साथ हमेशा आता है अ, राइट जहां पर मेरी वॉवल साउंड ना हो, इंडेफिनिट हो, अकेला हो, वहां पर जाएगा मेरा अ। जहां पर मेरी वॉवल साउंड हो, अकेला हो, वहां पर जाएगा मेरा एन, जैसे कि जाएगा यहां पर। देखेंगे शी बॉट एन अम्ब्रेला। अब सर यहां पर क्यों एन लगा, ये भी यू है, ये भी यू है। माय डियर, ये यू जो है ये य की साउंड निकालता है, और य मुझे मिलता है क से ग तक, और क से ग तक मैं बोलता हूं कॉन्सोनेंट। वॉवल होते हैं जो फ्रीली बोले जाते हैं, उनको किसी की हेल्प लेने की जरूरत नहीं है, राइट। सो ये होगा शी बॉट एन अम्ब्रेला, गॉट इट। अभी इसको चेक करेंगे, ये भी एक वॉवल है, बट वॉवल साउंड है या नहीं वो चेक करते हैं। रमन सॉ अ वन आइड मैन। सर यहां पर आपने अ क्यों लगाया, क्योंकि ये साउंड है व की, और व वापस से मुझे मिलता है क से क्या में। सो मेरे ए और एन हुए क्लियर। बात करते हैं अभी द की। स्टिल इन केस इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। चलिए आगे चलते हैं, राइट। यू कैन हैव द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। चलिए अब बात करेंगे मेरे डेफिनेट आर्टिकल की। किसकी, डेफिनेट आर्टिकल जो है द। अभी द कब यूज होता है, द यूज होता है, कुछ इसकी यूसेज बता देता हूं मैं फटाफट से। द यूज होगा एक तो जब चीज मेरी डेफिनेट है, उसके बारे में वो जानता है सुनने वाला। जैसे मैंने आपको शुरू में एग्जांपल दिया ना कि मैंने एक लड़का देखा तो आई सॉ अ बॉय इन द पार्क, ठीक है। अब मैं आपको बोलूं कि जो लड़का मैंने पार्क में देखा था मुझे आज वो फर मिला, मैं बोलूं द बॉय आई सॉ, है ना, आई सॉ द बॉय इन द पार्क, आई मेट हिम अगेन टुडे, आई सॉ हिम अगेन टुडे। आई मीन टू से कि वो जो लड़का जो मैंने कल देखा था, अब ये लड़का इनडेफिनेट नहीं है मेरे लिए, डेफिनेट है। मुझे पता है मैं किसकी बात कर रहा हूं, और सुनने वाले को भी पता है मैं किसकी बात कर रहा हूं। जब मेरा नाउन हो डेफिनेट तो मैं यूज करूंगा द। द जल्दी से देख लेते हैं किसके साथ जाएगा। द जाता है मेरे सन के साथ, मून के साथ आप द यूज करेंगे, रिवर्स के नेम के साथ आप यूज करेंगे, माउंटेन आप यूज करेंगे इसको न्यूज़पेपर्स के नेम के साथ, करेक्ट। फिर आप इसको यूज करेंगे यूनिक आइटम्स के साथ। यूनिक आइटम्स जैसे मान लीजिए हमारा दी आईफिल टावर हो गया, द ताजमहल हो गया, वंडर्स के साथ, है ना, 7 वंडर्स हैं जो, और वंडर्स यूनिक आइटम्स। आप इसको यूज करेंगे ओनली वर्ड के साथ, आप इसको यूज करेंगे होली स्क्रिप्चर के साथ, ठीक है। अब इसका एक एक एग्जांपल फटाफट से कर लेंगे। रिवर हो गया, आप इसको यूज करेंगे कॉमेट्स के साथ। कॉमेट्स होते हैं हमारे प्लैनेट्स की तरह ही, हम इसको यूज करेंगे प्लैनेट्स के साथ। किसी किसी कंट्रीज के साथ भी हम यूज करते हैं द, जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द रिपब्लिक ऑफ, और है ना, देयर आर मेनी। सो द सन, द मून, द गंगा, द हिंदुस्तान टाइम्स, द ताजमहल, है ना, दी आईफिल टावर, दी ओनली, है ना, दी ओनली। इट इज दी ओनली ऑप्शन दैट यू हैव। ये आपके पास एकमात्र, जब आपके पास कोई विकल्प ना हो तो ऑब्वियस सी बात है कि वो डेफिनेट बन जाएगा, और डेफिनेट के साथ क्या जाता है मेरा द ओनली। और होली स्क्रिप्चर्स के साथ द गीता, द बाइबल, द गुरु ग्रंथ साहिब, द महाभारता, है ना, ऑल दीज। फिर द कॉमेट, द सन, सॉरी द अर्थ, द मास, ओके। सो ये सब के साथ भी जाता है मेरा द। और अब द को दी कब बोलते हैं, द को दी साउंड कब बोलते हैं, जब यहां पर ए ई आई ओ यू आ जाए तो ये द बन जाता है दी। जैसे होता है दी एंड, या फिर किसी चीज को आपने एम्फेसाइज करना हो तब भी ये बन जाएगा आपका दी। जैसे आई वुड लाइक टू कॉल द चीफ गेस्ट ऑन दी स्टेज, आई होप यू आर ऑल गेटिंग। दी बोलेंगे जब ए आई ओ यू आ जाए तो दी एंड, दी एक्सरसाइज, राइट, देयर आर मेनी वर्ड्स दैट यू कैन टेक। सो फिर दी कहां पर, जब मैं एम्फेसिस किसी चीज को दे दूंगा तो हो जाएगा मेरा दी। सो इन वर्ड्स के साथ जो ये मैंने लिखा है इनके साथ यूज होगा मेरा द। एग्जांपल्स मुझे शायद लिखने की जरूरत नहीं है यहां पर, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द सन, the moon, the Hindustan Times. You can just comment me, okay, all this the no you can write and comment me in the comment box. You can have the screenshot of this. Let us go further. Correct, thank you, very good. आज का लेक्चर बड़ा मजेदार चल रहा है, सीखते रहिए आप। चलिए
अब बात करेंगे वेयर आर्टिकल इज नॉट नीडेड, वेयर आर्टिकल इज नॉट नीडेड। जैसे कुछ एक वर्ड्स मैं बोल देता हूं, स्कूल, बेड, हॉस्पिटल, इनके साथ कभी मुझे द या कोई आर्टिकल नहीं लगाना होता है, राइट? इसका भी एक कारण है, एक शॉर्ट में डाल दूंगा इसके लिए, वहां पर जाकर आप इसको चेक कर सकते हैं। क्योंकि अगर जिस काम के लिए ये यूज होते हैं, अगर उसी काम के लिए यूज हो रहे हैं, ये बिल्डिंग मान लीजिए, ये हॉस्पिटल है ना, कोई ट्रीटमेंट के लिए जा रहा है, ट्रीटमेंट करवाने जा रहा है या करने जा रहा है, तो हम द नहीं यूज करते, कोई आर्टिकल की भी जरूरत नहीं है वहां पर, राइट? हम इन द बेड नहीं बोलते, हम बोलते हैं इन बेड, राइट? कोई वैसे आपका फ्रेंड आकर आपके साथ बैठ गया आपके रूम में, सो वो होगा इन द बेड, राइट? चलिए, सो आर्टिकल यहां पर जरूरी नहीं है इनके साथ। और कुछ भी जगह हैं जहां पर आर्टिकल नहीं लगता। अगर मैं बोलूं, मैं एग्जांपल से दिखाऊंगा आपको, ठीक है? एक और एग्जांपल देखिए, देखो बात करते हैं इसकी, डैश काउ इज अ यूजफुल एनिमल। मान लो अगर मैं यहां पर अ लगाऊं, तो क्या एक ही गाय कामयाब है या यूजफुल है? एक ही गाय महत्वपूर्ण है? जी नहीं, तो ये हो जाएगा गलत। क्या मैं यहां पे एन लगाऊं, एन लगाऊंगा तो वो वॉवल वाली कैटेगरी में ये नहीं आ रहा, क्योंकि ये वॉवल साउंड नहीं क्रिएट कर रहा, तो ये भी हो गया मेरा गलत। अगर मैं यहां पर द लगाऊं, तो क्या सिर्फ वही गाय इंपॉर्टेंट है, बाकी नहीं? सो इट डजंट मेक अ सेंस। जब कभी भी आपको चीजों को जनरल वे में लेना हो, तो आप यहां पर कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, राइट? फिर से अब मैं बोलूं अ डायमंड इज अ प्रीशियस मेटल, प्रीशियस होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत वैल्यूएबल, है ना? अगर मैं बोलूं अ डायमंड, तो एक ही डायमंड प्रीशियस है। अगर मैं बोलूं द डायमंड की यही वाला डायमंड प्रीशियस है, सो ये गलत है। सो आंसर होगा डायमंड इज अ प्रीशियस मेटल और काउ इज अ यूजफुल एनिमल। सो आंसर होंगे एज इट इज। मुझे यहां पर कोई आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है। कभी कभी हमें इमोशनल नहीं होना होता, ये हमारी लाइफ का भी रूल है। हर काम इमोशनल होकर आप नहीं कर सकते। आई होप यू आर ऑल गेटिंग। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं जहां पर मेरे सब्जेक्ट्स की बात आई। सब्जेक्ट्स समझते हैं ना? मान लीजिए मैंने लिखा इंग्लिश। अब ध्यान से देखना इसको, यहां पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। अगर मैंने बोला इंग्लिश इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, आप सबका भी होगा, आई एम डैम श्योर। इंग्लिश इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। अभी यहां पर इंग्लिश हुआ है एज अ सब्जेक्ट, तो मुझे यहां पर इंग्लिश जो नाउन है, मैं नाउन के लिए यहां पर आर्टिकल लगाता हूं, जैसे मैंने आपको बिगिनिंग में बताया। अभी यहां पर मेरा जो आर्टिकल है वो यूज नहीं होगा, क्योंकि मेरा जो इंग्लिश है वो है एज अ सब्जेक्ट। और जब मैं चीजों को जनरल वे में बात करूं, कुछ बेड, स्कूल, बिल्डिंग, सो इनकी बात करूं, हॉस्पिटल की, तो उनके साथ भी नहीं यूज होगा कोई मेरा आर्टिकल। जब सब्जेक्ट की बात करूं, जैसे इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, उनके साथ भी मेरा आर्टिकल यूज नहीं होता। सो पर अगर मैं यहां पर यह सेंटेंस लिख दूं, आई सॉ डैश इंग्लिश, करेक्ट? आई सॉ डैश इंग्लिश। अब क्या आएगा? क्या आप यहां पर क्रॉस लगाएंगे? जी नहीं, ये होगा गलत। आप यहां पर लगाएंगे एन। सर आप कंफ्यूज हो रहे हैं? जी नहीं, कंफ्यूज नहीं होना। समझो, मैंने यहां पर क्रॉस लगाया, यानी कि आर्टिकल की जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि ये सब्जेक्ट है। यहां पर ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट मतलब पढ़ने वाला सब्जेक्ट, ओके? उस सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। यहां पर इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है। इंग्लिश होता है अ पर्सन बिलोंग्स टू इंग्लैंड। आपको समझ में आ रहा है सबको? आई थिंक इंग्लिश किसके लिए यूज होता है वर्ड? अगर तो ये सब्जेक्ट है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये एक सब्जेक्ट है, इसके साथ मुझे कोई आर्टिकल की जरूरत नहीं है। अब मैं यहां पर ये इंग्लिश जो लगाया, ये इंग्लिश मेरा सब्जेक्ट नहीं है। ये इंग्लिश में किसी बंदे की, यानी कि इंसान की बात कर रहा हूं, और जब बात इंसान की आए तो अ एन जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग। अब मैं इसको अगर छोटा सा एक और चेंज कर दूं, मैं पूछूं आई मेट, चलिए इसको मेट करते हैं, एन इंग्लिश टीचर। सर अब आपने एन लगा दिया है ना? क्यों लगा दिया? क्योंकि मेरा नाउन है ये, इंग्लिश तो सब्जेक्ट है, यहां पर खत्म नहीं हुआ है ना? अगर यहां पर खत्म होता फिर भी एन लगता, क्योंकि ये सब्जेक्ट नहीं रह करके क्या बन जाता मेरा बन जाता ये
द पर्सन हु बिलोंग्स टू इंग्लैंड। सो आई मेट एन इंग्लिश टीचर। सो टीचर के बारे में बता रहा है, और जब भी नाउन के बारे में मुझे कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वहां पर लगता है मेरा एन, या फिर यूज होता है मेरा द, राइट। आई होप यू आर ऑल गेटिंग। इफ यू हैवंट गॉट, प्लीज just pause the video. You can go backward, you can go forward, but listen carefully in order to assimilate the content, because today's topic, today's class may leave no doubt within you. आज की क्लास आपके लिए, आर्टिकल्स के लिए सारे डाउट्स को कर देगी फिनिश। फिर से एक बार रिवाइंड कर देता हूं, सारा कंक्लूजन बता देता हूं क्या हमने आज की क्लास में किया है। ये हमने किया है आर्टिकल्स, और आर्टिकल्स आते हैं मेरे हमेशा नाउन के पहले, जो मेरे आर्टिकल्स को करते हैं रिजर्व या लिमिटेड। ठीक है, अ और एन जो आर्टिकल है उनको बोला जाता है इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल यानी कि मुझे नहीं पता किसकी बात हो रही है, और वो बट एक होना चाहिए। आई रिपीट कि वो एक होना चाहिए, उसको बोला जाता है इनडेफिनिट आर्टिकल। द ऑन द अदर हैंड है एक डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल मीन्स कि मुझे उसके बारे में पता है, सुनने वाले को भी पता है। ठीक है, आई होप you all must have enjoyed the lecture, and if you have enjoyed, if you have learned, do subscribe the channel and hit the like button, and if you have learned, please share it with others so that they can also learn. Okay, एक क्वेश्चन दे देता हूं मैं आपको। क्वेश्चन है ये कि, लिख देता हूं मैं यहां पर आपके लिए इसको, करेक्ट। She met dash Irish. She met dash Irish. Okay, Irish means the person who belongs to Ireland. So please do answer me this in the comment box. Keep learning. Take care. Bye bye.